स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे ये निवेदन है, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा। और दूसरी बात, आप जिस जिस व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हों, जहां जहां आप जुड़े हुए हों, मेरे इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके वहां ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि इसकी रीच बढ़ेगी और लोगों तक पहुंचेगा। नहीं तो मेरे कंटेंट को लेकर इतनी शिकायतें की हैं आईटी सेल ने कि उसकी रीच बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, बहुत कम कर दी गई है। तो ये ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे फिर से फटकार पड़ी है। अब तो इतनी फटकार पड़ चुकी है कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से एसबीआई को बार बार मजबूर कर रही है आधी अधूरी जानकारी देने पर, क्या एसबीआई पर ताला पड़वा देगी? क्या एसबीआई को बंद करा के ही दम लेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा पब्लिक के सामने आए? सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जब निर्देश दे दिया था, आदेश दे दिया था कि सारी डिटेल्स इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई इलेक्शन कमीशन को दीजिए और इलेक्शन कमीशन उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करे, तो अब तक क्यों नहीं हुआ? यही फटकार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई के ऊपर। एसबीआई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिक नंबर क्यों नहीं दिए आपने। तो एसबीआई बड़ा अच्छा सा बहाना दे रहा है बच्चों की तरह कि हमें ऑर्डर समझने में कुछ कन्फ्यूजन रहा, हमने ऑर्डर ठीक से नहीं समझा, हमारे पास डिटेल है, अब दे देते हैं। भाई पहले क्यों नहीं दिया? और अब तो डेडलाइन सेट कर दी है एसबीआई के लिए। और डेडलाइन के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि कैसे एसबीआई के चेयरमैन को कटघरे में खड़ा कर दिया है और पूरी तरह से अकाउंट बना दिया, अकाउंटेबल, कि अगर ये डिटेल आधी अधूरी रही तो उनके लिए कैसी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो आपको बताऊंगा मैं, लेकिन ये डेडलाइन समझ लीजिए। ये एक लिखा है, बिग ब्रेकिंग, सीजीआई गिव्स बेल्ट ट्रीटमेंट टू एसबीआई वंस अगेन। सीजीआई ने एसबीआई को लेकर फटकार लगाई और ये कहा कि वो सिलेक्टिव नहीं हो सकते हैं डिस्क्लोज करने में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स को। ये ऑर्डर का कंटेम्प्ट है, अवमानना है कोर्ट के ऑर्डर की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आदेश दिया है कि सारी डिटेल्स, अल्फ़ा न्यूमेरिक डिटेल जो है, जो यूनिक नंबर है जो बॉन्ड्स के ऊपर था, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि ये बॉन्ड किसने ख़रीदा, किसने रिडीम किया, उस जानकारी को 21 मार्च तक यहाँ पर दीजिए। इलेक्शन कमीशन उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाए। ये समझ लीजिए सबसे बड़ा झटका है पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए, बीजेपी की सरकार के लिए। इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अब तो जितनी डिटेल है आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, वो सब कुछ आपको देना है। यही हमने पहले भी कहा था, वो सारी डिटेल दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। 21 मार्च यानी आज है 18 मार्च, 19, 20, 2 दिन है आज को छोड़ के। 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूरे काले कारनामों का चिट्ठा जो है वो देना पड़ेगा। अब साफ पता चल जाएगा कि बॉन्ड किसने खरीदा था और किस पॉलिटिकल पार्टी ने उसको रिडीम कराया। भारतीय जनता पार्टी की जो रेड्स हैं सरकार की, उसके बाद जिस कंपनी पर रेड पड़ी, उस कंपनी ने कौन से नंबर का बॉन्ड खरीदा है और वो नंबर का बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी ने बनाया है, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है कि एसबीआई के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो भी जानकारी है वह सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए, सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी मुश्किल के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है। हमने देखा जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू शुरू हुआ, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी मुकर होकर बोलते रहे कि जो भी डेटा है वो सार्वजनिक होना चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बंद होने चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसके ऊपर कहा कि हाँ सही है, सिवाय एक पॉलिटिकल पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी है। आज तक एक भी बयान बता दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी ने कहा हो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा सार्वजनिक किया जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स गलत है। बीजेपी की सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम लॉन्च की थी, उन्होंने ही बनाया था, इन्होंने ही ये इसमें क्लॉज डाला था कि जो दानवीर हैं, जो दान करने वाला है, उसका नाम सार्वजनिक नहीं होगा। वो खामोशी से कितने भी करोड़ों रुपये का चंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भैया अल्फा न्यूमेरिक जो डिटेल्स हैं वो भी देंगे आप। एसबीआई के पास जितनी डिटेल्स हैं वो दीजिए और एसबीआई के चेयरमैन की तरफ से एफिडेविट लगेगा इस डिटेल को देने के बाद कि एसबीआई ने कोई भी डिटेल छुपाई नहीं है, सारी डिटेल दे दी है। आप सोचिए अगर एफिडेविट लगा और अगली कोई चीज़ एसबीआई ने छुपाई हुई होगी
तो उस एफिडेविट के साथ साथ कितनी बड़ी कार्रवाई होगी एसबीआई के चेयरमैन पे, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अब तो बात जो है वो पर्सनल तक पहुंच चुकी है और सीधे तौर के ऊपर कार्रवाई अब लोगों पे होने वाली है अगर डिटेल्स छुपाई गई। मज़ेदार बात यह है, जो एसोसिएशंस हैं कॉरपोरेट सेक्टर की, फिक्की है, सीआईआई है, एसोचैम है, इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी। एक अपना बीच में वो लगाया था कि इंटरिम रिलीफ के लिए कि सुप्रीम कोर्ट जो नाम हैं, जो जानकारी है वो डिस्क्लोज़ नहीं करवाए ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स की। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मना कर दिया है कि ऐसा कुछ वो एंटरटेन नहीं करेगा। सवाल ये खड़ा होता है कि ये फिक्की, सीआईआई, एसोचैम जो एसोसिएशंस हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स की, ये किस मजबूरी में कह रहे हैं कि डिस्क्लोज़ नहीं कराई जाएँ डिटेल्स को। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा प्रेशर होगा। थर्सडे तक पूरी डिटेल्स देनी है। एनडीटीवी ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स एसबीआई टू डिस्क्लोज ऑल इलेक्टोरल बॉन्ड्स डिटेल्स बाय थर्सडे, आस्क इलेक्शन कमीशन टू अपलोड देम। इलेक्शन कमीशन को अपलोड करना है वो डिटेल जो नंबर है इलेक्टोरल बॉन्ड का, कि इस नंबर का बॉन्ड किसने ख़रीदा और किस पॉलिटिकल पार्टी ने किस किस नंबर के बॉन्ड्स को बनाया है। अगर किसी एक संस्थान के ऊपर रेड पड़ी है तो उस संस्थान ने उस रेड के बाद कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदा है, उसका क्या यूनिक नंबर है और उस यूनिक नंबर को किस पॉलिटिकल पार्टी ने बनाया है, ये सब इलेक्शन से पहले अब दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। जो पूरा पैनल है, इसने सुप्रीम कोर्ट के इस पैनल ने तीसरी बार एसबीआई को फटकार लगाई है। आप खुद सोचिए कि तीसरी बार फटकार खाने को तैयार था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी। ये पूरा पैनल है जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस मनोज मिश्रा। ये पूरा पैनल जो 5 जजेस का पैनल है, ये 3 बार फटकार लगा चुका है एसबीआई को और ये आखिरी बार है कि 21 मार्च को 5 बजे तक पूरी डिटेल्स के साथ एसबीआई के चेयरमैन का एफिडेविट कि उन्होंने पूरा डिस्क्लोजर कर दिया है, कोई भी जानकारी अपने पास छुपा के नहीं रखी है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाना है। इलेक्शन कमीशन को फ़ौरन डेटा पब्लिश करना है जैसे ही उसको मिले, मतलब कोई देरी कहीं पर नहीं चलने वाली है। और अब साफ तौर के ऊपर ये पूरा का पूरा खेल जो है बेनकाब होता हुआ दिख रहा है और बेनकाब होगा। उसके बाद बहुत सारे दानवीरों के नाम अब बहुत सार्वजनिक तो हो ही चुके हैं। ये भी हो चुका है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट जाइंट्स ने अपनी छोटी छोटी कंपनीज़ के जो इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं वो उसके थ्रू ख़रीदे थे, लेकिन वो भी जनता के सामने आ गया है कि वो किसकी कंपनीज़ हैं और अब किस दानवीर ने किसको दान दिया है ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस कंपनी का पैसा किसके पास गया है, किस राजनीतिक दल ने उसको इस्तेमाल किया है, उसको हासिल किया है। अब ये भी समझ में आ जाएगा कि रेट्स पड़ने के बाद कैसे मजबूर किया गया और किस पॉलिटिकल पार्टी के पास वो चंदा गया। सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त होगा शायद इसका अंदाज़ा उन कॉरपोरेट्स को नहीं था जो बीजेपी के दबाव में आके मजबूरी में ये सारे खेल का हिस्सा बने हुए थे। मेरी पूरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, लेकिन जो कुछ हुआ है अब वो सामने आना जो ज़रूरी हो गया और अब उसकी तारीख भी सेट हो गई कि 21 मार्च को सब कुछ साफ़ होने वाला है। ये खेल जो 2018 से चल रहा था, 17 से चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश और 3 एसबीआई को फटकार लगने के बाद अब पूरी तरह से बेनकाब होता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।